भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% था। 2019-20 में 17.8% रहा। 2020-21 में 19.9% रहा। 2021-22 में 18.8% रहा। भारत में क्षेत्रक 3 होते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, द्वितीयक क्षेत्रक में उद्योग तथा तृतीयक क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र आते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र का 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है, जबकि 45% क्षेत्र सिंचित है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। 24% बंजर भूमि है तथा 21% वन क्षेत्र और 4% चारागाह क्षेत्र है। कृषि का उल्लेख भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के परिशिष्ट 14 में है। राष्ट्रीय कृषि आयोग (एनएफसी) ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया था कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्यान्न मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश की कुल श्रम शक्ति का 55% भाग कृषि कार्य करता है। खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन भारत करता है। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम चीन तथा दूसरा भारत है। भारत में IR-20 चावल का उत्पादन अधिक होता है। गेहूं उत्पादन में पहला चीन तथा दूसरा भारत है। विश्व के 12% गेहूं का उत्पादन भारत करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है तथा प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब का है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 में हुआ था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुआ था। उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में पहला चीन, दूसरा अमेरिका तथा तीसरा भारत है। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों का खपत का 94% उत्पादन करता है। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों का खपत का 94% उत्पादन करता है। फास्फेट उर्वरक खाद का 82% उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत पहला स्थान है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में चीन पहला स्थान है तथा दूसरा स्थान भारत का है। विश्व में तंबाकू उत्पादन तथा उपभोक्ता सर्वाधिक चीन में है। तंबाकू उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। भारत में चाय की खेती 1840 में प्रारंभ हुई। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन पाया जाता है। भारत में सर्वोत्तम चाय का उत्पादन दार्जिलिंग में होता है। विश्व प्रसिद्ध उल्लंघ किस्म की चाय का उत्पादन ताइवान करता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। रोबस्ता लिबेरिका कहवा का प्रकार है। मोचा कहवा यमन में उगाया जाता है। मक्का में व्हाइट बर्ड तथा धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। अरुणाचल प्रदेश को
आर्केड स्टेट के रूप में जाना जाता है। ग्वार क्लस्टर बीन ल्यूमिनस फसल है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहला उत्तर प्रदेश तथा दूसरा मध्य प्रदेश है। कुल दलहन उत्पादन में पहला मध्य प्रदेश तथा दूसरा महाराष्ट्र है। मोटा अनाज उत्पादन में पहला राजस्थान तथा दूसरा महाराष्ट्र है। चावल उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। गेहूं में उत्तर प्रदेश, बाजरा का राजस्थान, मक्का महाराष्ट्र, चना मध्य प्रदेश, अरहर महाराष्ट्र, मसूर उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सूरजमुखी कर्नाटक, कपास महाराष्ट्र, जूट पश्चिम बंगाल, आलू उत्तर प्रदेश, प्याज महाराष्ट्र, गन्ना उत्तर प्रदेश, सुपारी और कॉफ़ी कर्नाटक, अंगूर नासिक, रबड़ केरल, मसाला आंध्र प्रदेश, केसर जम्मू कश्मीर। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश यूएसए है। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होना चाहिए। दलहन उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 है। पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा गर्मा फसल या जायद फसल। रबी फसल अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। रबी फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी इत्यादि। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है तथा नवंबर दिसंबर में कटाई की जाती है। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, सोयाबीन इत्यादि। गर्मा फसल मई जून से जुलाई अगस्त तक। राई, मक्का, जूट, महुआ इत्यादि। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुआ था। 1936 में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कृषि के प्रकार: फसल चक्र, एक ही स्थान पर अलग अलग फसल लगाया जाता है। अनुबंध कृषि, किसान तथा कॉन्ट्रैक्टर के बीच साझेदारी होता है। कार्बनिक कृषि, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। झूम खेती पूर्वोत्तर में किया जाता है, जिसमें अलग अलग जगह जाके खेती किया जाता है। सीढ़ी नुमा खेती, कृषि से जुड़ी कुछ प्रमुख क्रांतियाँ: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर तथा मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, इंद्रधनुष क्रांति। सभी क्रांतियों पर नजर रखने तथा उनको सही से संचालन करने के लिए इंद्रधनुष क्रांति लाया गया।